एआई की वजह से नई जॉब्स बन रही हैं, ये बात तो अक्सर सुनने को मिलती है। लेकिन एआई की वजह से बड़ी कंपनियां अपने वर्कफोर्स को पूरी तरह बदल भी रही हैं। ये तस्वीर अब और साफ होती जा रही है। मेटा ने हजारों कर्मचारियों की छटनी का फैसला लिया है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसका कारण बिजनेस स्लोडाउन नहीं बल्कि एआई पर बढ़ता निवेश बताया जा रहा है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेटा आखिर ऐसा क्यों कर रही है, किन एम्प्लॉयज पर इसका असर पड़ेगा, कंपनी की एआई स्ट्रैटेजी क्या है, टेक इंडस्ट्री में ये ट्रेंड कितना बड़ा हो चुका है और ऐसे बदलावों के बीच प्रोफेशनल्स को किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। मेटा ने अपनी लेटेस्ट रिस्ट्रक्चरिंग के तहत कैलिफोर्निया में 2000 से ज्यादा जॉब्स खत्म करने की जानकारी दी है। कंपनी के फाइलिंग के अनुसार मेनलो पार्क हेडक्वार्टर्स में लगभग 2200 एम्प्लॉयज इंपैक्ट होंगे, जबकि लॉस एंजल्स के प्लाया विस्ता ऑफिस में 74 वर्कर्स की पोजीशंस खत्म की जाएंगी। ये कदम उस बड़े प्लान का हिस्सा है जिसके तहत मेटा अपनी ग्लोबल वर्कफोर्स का लगभग 10% कम करना चाहती है। इस रिस्ट्रक्चरिंग के पीछे सबसे बड़ा कारण एआई इन्वेस्टमेंट को बताया गया है। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग पहले ही कह चुके हैं कि कंपनी एफिशिएंसी बढ़ाने और एआई प्रोजेक्ट्स के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल कराने पर ध्यान दे रही है। मेटा इस समय एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस्ड चिप्स और नए एआई प्रोडक्ट्स पर भारी इन्वेस्टमेंट कर रही है। कंपनी का एम ओपन एआई, गूगल और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियों के साथ एआई रेस में अपनी स्थिति को और मजबूत करना है। यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा शुरू होता है। मेटा खुद को केवल सोशल मीडिया कंपनी के रूप में नहीं देख रही बल्कि एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में तैयार कर रही है। इसी दिशा में कंपनी ने अप्रैल में म्यूज पार्क नाम का नया एआई सिस्टम पेश किया। मेटा के अनुसार ये एक पर्सनल सुपर इंटेलिजेंस सिस्टम है जो इमेजेस से सवालों के जवाब देने, कोडिंग में मदद करने और मेटा के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने जैसे कॉम्प्लेक्स टास्क संभाल सकता है। इसका मतलब ये है कि कंपनी का फोकस तेजी से उन एरियाज की ओर जा रहा है जहां एआई प्रोडक्ट्स और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूचर ग्रोथ का आधार बन सकते हैं। ऐसे में कुछ टीम्स का आकार कम किया जा रहा है जबकि रिसोर्सेज को नई प्रायोरिटीज की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। ये बदलाव सिर्फ कैलिफोर्निया तक लिमिटेड नहीं है। कंपनी ने वॉशिंगटन स्टेट में भी लगभग 1400 जॉब्स खत्म करने की योजना बनाई है। इसमें सबसे ज्यादा असर बेलव्यू में देखने को मिलेगा जहां 699 एम्प्लॉयज इंपैक्ट होंगे। इसके अलावा सियाटल, रेडमोंड और स्टेट के रिमोट वर्कर्स भी इस रिस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा होंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, कंटेंट डिजाइनर्स और आईटी स्टाफ सहित कई रोल्स इस प्रोसेस से इम्पैक्टेड बताए गए हैं। इम्पैक्टेड एम्प्लॉयज को मई में ही सूचना दे दी गई थी। वो जुलाई तक पेरोल पर बने रहेंगे और उसके बाद उनकी डिपार्चर प्रोसेस पूरी होगी। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने एम्प्लॉयज को भेजे गए मैसेज में साफ कहा है कि उन्होंने 2026 के दौरान कंपनी वाइड लेवल पर किसी और बड़े ले ऑफ की उम्मीद नहीं है। मार्च 2026 के एंड तक मेटा में दुनिया भर में लगभग 78,000 कर्मचारी काम कर रहे थे। लेकिन ये सिर्फ मेटा की कहानी नहीं है, असल में ये पूरी टेक इंडस्ट्री में चल रहे बड़े बदलाव का हिस्सा है। कंपनीज अब अपनी टीम्स को एआई और ऑटोमेशन के हिसाब से दोबारा ऑर्गेनाइज कर रही हैं। जहां कुछ एरियाज में हायरिंग बढ़ रही है, वहीं दूसरे एरियाज में वर्कफोर्स कम की जा रही है। इसके साथ ही layoff.fyi के आंकड़ों के अनुसार इस साल अब तक 147 टेक कंपनीज में 1,11,000 से ज्यादा वर्कर्स अपनी जॉब्स खो चुके हैं। मेटा अकेली कंपनी नहीं है जो ऐसा कर रही है। सॉफ्टवेयर कंपनी इंट्यूट ने भी एआई फोकस्ड रिस्ट्रक्चरिंग के तहत हजारों जॉब्स खत्म करने की घोषणा की है। इससे संकेत मिलता है कि एआई अडॉप्शन अब केवल नए प्रोडक्ट्स तक सीमित नहीं है बल्कि कंपनीज के वर्कफोर्स स्ट्रक्चर को भी बदल रहा है। प्रोफेशनल्स के लिए इस पूरे ट्रेंड से सबसे इंपॉर्टेंट सीख ये निकलती है कि टेक इंडस्ट्री की प्रायोरिटीज तेजी से बदल रही हैं। कंपनीज अब उन स्किल्स पर ज्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं जो एआई, ऑटोमेशन, डेटा प्रोसेसिंग और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से जुड़ी हैं। मेटा की लेटेस्ट रिस्ट्रक्चरिंग इसी बदलाव का उदाहरण है, जहां कॉस्ट कटिंग से ज्यादा फोकस रिसोर्सेज को एआई ग्रोथ एरियाज में शिफ्ट करने पर दिखाई देता है।
कुल मिलाकर मेटा का एक कदम दिखाता है कि एआई एरा में कंपटीशन सिर्फ प्रोडक्ट्स का नहीं बल्कि लेटेस्ट टैलेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज का भी है। हजारों जॉब्स पर असर जरूर पड़ रहा है, लेकिन साथ ही ये भी साफ हो रहा है कि आने वाले सालों में टेक इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा एआई के आसपास ही तैयार होने वाला है। तो अब इस पूरे अपडेट पर आप क्या राय रखते हैं, आपका फीडबैक क्या है, कमेंट्स में शेयर जरूर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।